प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने हम सबों को देखने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन में नए संदेश के साथ मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का नया संदेश है, आदम परमेश्वर से दूर क्यों हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का नया संदेश आपके सामने उपस्थित करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोग आशीषित होंगे और प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम लोग देखेंगे पहला वचन को हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय का हम लोग देखेंगे 6 पद। परमेश्वर से आदम कैसे दूर हुआ उसके विषय पर हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 3 का 6 पद यहाँ पर लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, स्त्री ने जब वृक्ष का फल को देखा तो मन में सोचने लगा कि ये खाने में अच्छा है और देखने में भी मनभाव है और इसलिए अगर हम इसे खाते हैं तो मेरे शरीर के लिए फ़ायदा होगा करके ऐसे उसके दिमाग में आया और उन्होंने तोड़ा और इस तरह से खाया। और खाने के बाद उसने, नीचे में लिखा है, उसने अपनी पति को भी दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से पति को यानी आदम को दिया और दोनों खाए उस वृक्ष का फल जो परमेश्वर ने मना किया था आदम को, जो आदन की बटिका में परमेश्वर ने रखा था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, तो उस वृक्ष में से फल खाने के लिए परमेश्वर ने आदम को मना किया था। लेकिन स्त्री के द्वारा जब आदम ने उस वृक्ष का फल को खाया तो इस तरह से जब अपने आप को टटोला खाने के बाद, तो यहाँ पर 7 पद में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से दोनों खाए। खाने के बाद अपने आप को निरीक्षण किया, अपने आप को उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। और इस तरह से दोनों जब ऐसे नंगे महसूस किए तो दोनों अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ करके लंगोट बनाए और पहन लिए और इस तरह से अपने तन को ढांकने के लिए प्रयास किया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो है वो परमेश्वर से उस वृक्ष को दूर करता है, वो फल परमेश्वर से दूर करता है और इस तरह से परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति उस फल में नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से ये दोनों जब खाए तो परमेश्वर से रहित हो गए, परमेश्वर से दूर चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को इन दोनों ने उल्लंघन किया था। और इस तरह से जब यहोवा परमेश्वर ने उन दोनों के बीच में आ करके, यहाँ पर 8 पद में लिखा है, पुकारा। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय बटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बटिका के वृक्षों के बीच ही यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और दोनों, आदम और उसकी पत्नी हवा, दोनों परमेश्वर से छिप गए। कहाँ छिपे? आदम की बटिका में जो वृक्ष है उससे छिप गए और अपने आप को छिपा लिया परमेश्वर से। प्रभु का धन्यवाद हो। और यही कारण है जो प्रभु इन दोनों से दूर चला गया, क्योंकि इन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिसके कारण से परमेश्वर इन दोनों के जीवन से दूर चले गए। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा का जब हम उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन से प्रभु चला जाता है और जाने के बाद फिर परमेश्वर दूर ही से देखता है कि मेरे लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं।
मुझे खोज रहे हैं या नहीं खोज रहे हैं, मेरे वचन को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परमेश्वर दूर ही से देख रहा है। इसीलिए यहाँ भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर दूर ही से देख करके पहचान लेता है कि उनके लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आदम को भी दूर ही से देख करके पहचान लिया परमेश्वर, और इस तरह से दूर ही से यहाँ पर 9 पद में यहोवा परमेश्वर आदम को पुकार रहा है। आदम की बटिका में जा करके बोल रहा है, यहाँ 9 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर आदम को पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? इसके पहले जब मैं आता था तुम्हारे पास तो तू मेरे सामने हाजिर होता था, और इस तरह से मैं तेरे सामने होता हूँ, और इस तरह से दोनों आपस में बातचीत करते। लेकिन आज तू कहाँ है? तू किस स्थिति में है, किस दशा में है, और इस तरह से तू कहाँ छिपा हुआ है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस तरह से आदम को परमेश्वर पुकार रहा है, और इस तरह से आदम यहाँ पर 10 पद में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आदम परमेश्वर को छिप करके उत्तर दे रहा है, हे पिता परमेश्वर, मैं नंगा हूँ इसलिए आदन की बटिका के वृक्षों में मैं छिप गया हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, और इसलिए मैं छिपा हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें पिता परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, तुझे किसने जता दिया, किसने बताया कि तू नंगा है? और जिस फल खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तू इस फल को खाया है? इसमें नीचे में कहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। 11 पद में लिखा है, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? यहोवा परमेश्वर आदम को पूछ रहा है, तू नंगा है तो किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? मैंने तो तुझे नंगा करके नहीं रखा, नहीं सृष्टि किया। इस समय नंगा करके मैं तुझे सृष्टि नहीं किया। मेरा ज्ञान जो है, जो ज्ञान है आत्मिक ज्ञान है, मुझे आत्मिक ज्ञान मेरे आत्मिक ज्ञान को मैंने तुझे दिया है, और उस आत्मिक ज्ञान को तूने अच्छा नहीं समझा, और इस तरह से उस शैतान की बातों में आ करके तूने मेरी आत्मिक बातों को भुला दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से आदम को पूछ रहा है, पिता परमेश्वर, तुझको किसने बताया कि तू नंगा है? पर प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे यहाँ पर लिखा है 12 पद में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने उस वृक्ष का फल मुझको दिया और मैंने खाया। आदम ने पिता परमेश्वर को बताया कि हे पिता परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, वही स्त्री उस फल को मुझे दिया और मैंने खाया। प्रभु का धन्यवाद हो। और नीचे में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, स्त्री को जब पूछता है यहोवा परमेश्वर, तो स्त्री बताती है कि मैं तो उस सर्प के बहकावे में आकर के उस वृक्ष का फल को तोड़ा और मैंने भी खाया, और इस तरह से मेरे पति आदम को भी दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा परमेश्वर आज भी मनुष्यों को ढूंढता है, लोगों को नाम ले ले करके पुकारता है कि हे फलाना तू कहाँ है, हे फलाना तू कहाँ छिपा है, हे फलाना मेरी आज्ञाओं को तू कहे नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहा, तू मुझसे दूर क्यों चला गया है? हे फलाना तू मेरे पास आओ, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे पापों से शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, और इस तरह से मैं अपने संग रखूंगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा, तू जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मैं तुझे दूंगा। और इस तरह से पिता परमेश्वर लोगों को आज भी पुकार रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आदम जैसे आदन की बटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया
और इस तरह से उल्लंघन करने के बावजूद भी पिता परमेश्वर उसके सामने आया ताकि आदम के हर एक गुनाह को, अपराध को ढांप सके और इस तरह से परमेश्वर अपने योग्य बना सके आदम को। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से मनुष्य आज भी संसार में उसके हर एक पापों को लेकर के जो जी रहा है, पिता परमेश्वर उसको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए पिता परमेश्वर सबको ढूंढ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो।